हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे जुलाई मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है और किस एनर्जीज में बेसिकली आप लोग रहने वाले हैं और आपके माइंड में क्या चलेगा, आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसा रहने वाला है और किन ब्लॉकेजेस को बेसिकली आप फेस कर सकते हो इस मंथ में और आपके लिए गाइडेंस क्या है, ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके लिए, हम वो भी देखने वाले हैं। ओके, तो येस, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे। तो जो भी चीज़ें रेजोनेट करे, कनेक्ट हो, वो उन्हें ही लीजिएगा, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, जिन पर भी विश्वास करते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आप ही की इंट्यूशन यहाँ पर आपको गाइड करेगी कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं। ठीक है, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। माँ पापा गुरु जी प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, जुलाई मंथ किस एनर्जीज में रहने वाले हैं आपके बच्चे, प्लीज़ बताएं किस एनर्जीज में रहेंगे लियो सिंह राशि वाले, किस एनर्जीज में रहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। माइंडसेट कैसा रहेगा आपके बच्चों का, लियो सिंह राशि वालों का माइंडसेट कैसा रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहने वाले हो, ग्रोथ की तरफ ही फोकस रहेगा आपका। ओके, लेट्स सी। रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, लव लाइफ, अदर रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। हाँ, हाई प्रीस्टेस, ओके। करियर कैसा रहेगा लियोस का। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हेल्थ कैसी रहेगी। डेविल का कार्ड आया है भाई, तो हेल्थ में हम हेल्थ ही पूछ रहे थे तो ये गिरा है, मैं ले रही हूँ। देखिए, जब मेरी इंट्यूशन मानती है तो ही मैं लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लेती हूँ। ठीक है, ओके। स्पिरिचुअलिटी, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्या ब्लॉकेजेस या चैलेंजेस क्या रहेंगे लियोस के। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके 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 ओके। ओवरऑल क्या गाइडेंस है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली। बॉटम ऑफ द डेक है मून कार्ड। क्या बात है जी। थैंक यू माँ बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। गाइस, शफलिंग में वक्त लगेगा, तो जिन्हें भी प्रॉब्लम हो रहा है कि इतना लंबा शफलिंग चल रहा है, आपके पास ऑप्शन है, स्किप कीजिएगा। ओके, फ्लावरिंग, compromise, morality, letting go, innocence,
द रिबेल, दो कार्ड्स नहीं लेने मुझे, ओके, टोटलिटी, फ्रेंडलीनेस, यस, देखो कंपैरिजन है बॉटम ऑफ द डेक। आपके लिए जो यहाँ पर कार्ड्स है ना लियोस, जुलाई मंथ के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पर जो आपकी ऊर्जा को यहाँ पर देख रही हूँ, आप लोग बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट में बेसिकली रहने वाले हो इस महीने ना। आपका दिल विल प्यार वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। आप रिश्तों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। मैं बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आप, मुझे रिश्ते आपके बहुत अच्छे इस महीने नहीं दिखाई दे रहे हैं और ना ही आपका बहुत कोई इंटरेस्ट वहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपका पूरा फोकस कहाँ जा रहा है? आपके करियर, फाइनेंसेस, इन सभी चीज़ों पर कि मुझे स्टेबिलिटी कैसे जीवन में मिले, मैं किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को और ग्रो करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ कुछ नया मैं स्टार्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं, कुछ नया सीखने का क्या है, मतलब बेसिकली अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपने करियर ग्रोथ, उसी चीज़ों पर आपका बेसिकली सारा फोकस रहने वाला है, ठीक है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस भी क्या है ना कि देखो आप बढ़ो, ये बहुत अच्छी बात है, ये महीना आपको सपोर्ट करेगा, आप आगे भी बढ़ो, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको जो है हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जीज है। डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। कुछ चीज़ों में आपको, जिसे कहते हैं ना कि अगर आपका पूरा इंटरेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे रिलेशनशिप्स में कुछ ज़्यादा खास हो नहीं रहा है या वहाँ पर मैं अपने आप को बंदिश फील कर रहा हूँ, किन्हीं चीज़ों में जकड़ा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ से अभी ध्यान हटा लेता हूँ और मेरा पूरा फोकस वहाँ रहे मेरी मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे करियर पर फोकस मैं करूँ, मैं अपनी फाइनेंसेस पर फोकस करूँ। आप कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मंथ आपको ये नहीं कह रहा है आप अपने रिश्तों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंत में होगा क्या ना कि मतलब होगा इन द सेंस कि हो क्या सकता है, मैं आपको यहाँ पर ये बता सकती हूँ, ठीक है, कि हो संभावना क्या है कि आप सब कुछ तो पा लेंगे, मटेरियल वर्ल्ड में तो आप सब कुछ पा लेंगे इन द सेंस कि आपका करियर बहुत अच्छा चल जाएगा, ग्रोथ मिलेगी आपको, फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आपको लाइफ में मिल जाएगी, बट इन सभी चीज़ों को शेयर करने के लिए कोई आपका अपना आपके पास नहीं होगा, जिसे आप बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो कहने का मतलब आप आगे बढ़ो, ग्रो करो, लेकिन अपने रिश्तों को भी इक्वली साथ में लेकर के आपको इस महीने चलना है, ठीक है। ये रही आपकी गाइडेंस, ओके। अब जो आपकी ऊर्जा के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आ रही थी, आपके मन में भी क्या है ना, आप जैसे मैंने बताया कि कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ नया शुरू करना है, कुछ नया सीखना है, वो सब एनर्जीज आपके अंदर यहाँ पर आ रही है कि हाँ मुझे कुछ करना है, मतलब पूरा आपके खुद के ग्रोथ पर, खुद के ऊपर ही आपका पूरा फोकस ये महीने आपका बना हुआ है, ठीक है। और बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट, जिसे कहते हैं ना कि कोई आपको इमोशनल फूल नहीं बना सकता, कोई आपको इमोशनली ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, कोई आपको इमोशनली रोक नहीं सकता है, कोई पागल नहीं बना सकता है, वो वाली ऊर्जा में, ओके भाई मुझे जो करना है ना, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ और मुझे जो करना है वो मैं करके रहूँगा या करके रहूँगी, ये चीज़ें मैंने बना रखी है मेरे जीवन में और इन चीज़ों पर मुझे बेसिकली फोकस करना है। अभी रिश्तों के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये ऊर्जा आपकी बनी हुई है ये महीने। अब बात कर लेते हैं आपके रिश्तों। देखिए रिश्तों की बात करें, हाई प्रीस्टेस, मोरालिटी, जैसे कि आप, मुझे खासकर ऐसा लग रहा है कि आप किन्हीं क्रॉस रोड्स पर हो रिश्तों को लेकर के, जैसे कहीं कोई एक बड़ा डिसीजन या तो आप लेने जा रहे हो या किन्हीं दो चीज़ों में कंफ्यूज भी हो सकते हो। मुझे कुछ ऐसी ऊर्जा भी लग रही है कि मे बी आपको किसी रिश्ते से डिसअपॉइंटमेंट मिली है ऑलरेडी, या फिर ये मैं कहूँगी ये मंथ में आपको मिल रही है, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट बेसिकली आपको मिल रही है, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, चीज़ें उस लेवल पर ग्रो नहीं कर रही हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो है ना कुछ अपने पार्टनर को लेकर के या फिर रिश्तों को लेकर के, देखिए क्योंकि ये लव रिलेशनशिप भी है और अदर रिश्ते भी हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। तो रिश्तों को लेकर के जैसे कि आपका ट्रस्ट कहीं डगमगा रहा है ये महीने, ठीक है, आपको ट्रस्ट
ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, आप अपने रिश्तों पर यकीन नहीं कर पा रहे हो, विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जो मेरे अपने ही हैं या फिर जिनके साथ मैं डील कर रहा हूँ, बेसिकली रिश्ते कोई भी, ठीक है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके अपने खुद के घर वाले हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, जिन भी पार्टनर से डील आप कर रहे हो, लव रिलेशनशिप में हो वो भी, तो मतलब सामने वाला पर्सन ना मुझसे झूठ कह रहा है, मुझे चीट कर रहा है या मुझे धोखा दे रहा है, ऐसी ऊर्जा, मतलब मुझे सच नहीं बताया जा रहा है, मेरे से सच को छुपाया जा रहा है, ऐसी ऊर्जा मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। और आप जिसे कहते हैं ना कि बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हो रिश्तों से, ठीक है। और मे बी आप में से कुछ लोग यहाँ पर रिश्तों को लेकर के कोई बहुत एक बड़ा डिसीज़न आप लोग ले सकते हो, बड़ा डिसीज़न इन द सेंस कोई एक आप एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो ऐसे लोगों से कि नहीं, मुझे ऐसे लोगों से डील नहीं करना है तो नहीं करना है, जो मुझे मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं, जो मेरे साथ सच्चे नहीं हैं, मैं उनसे बाउंड्री क्रिएट कर लूँगा या कर लूँगी। कहने का मतलब विद दी ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है जो कि बता रही है कि जो आपके दिल में जो आपको साफ दिख रहा है ना, वो आप वैसा बोल भी रहे हो। तो रिश्ते मुझे आपके अच्छे होते हुए तो माय गॉड नहीं दिखाई दे रहे हैं माय डियर, मतलब उनमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, धोखा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, झूठ फरेब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसा आप फील भी कर रहे हैं। और ऐसा कुछ किसी आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा कुछ हो भी रहा है, चाहे वो बड़े लेवल पर हो चाहे वो छोटे लेवल पर हो, कि ये बात मुझे क्यों नहीं बताई, ये मुझसे क्यों छुपाया गया। तो उस चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि वो चीज़ बहुत बड़ी बन रही है और आप जैसे कि मुझे क्लैशेस होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं रिश्तों में, ठीक है, लड़ाई झगड़े मुझे होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये थोड़ा रिश्तों को लेकर के थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा केयरफुल होकर आपको चलना है। मैं बस आपको यही बोलूँगी कि इस वक्त में आप अपने थ्रोट चक्रा पर फोकस रखिएगा, थ्रोट चक्रा को थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा, बैलेंस करके रखिएगा, क्योंकि इस मंथ में ना आपका थ्रोट चक्रा बहुत ही ज़्यादा ओपन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है। देखिए, थ्रोट चक्रा ओपन किया जाता है लेकिन उस लेवल का भी ओपन नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं। मतलब सच्चे बनो लेकिन उतने सच्चे मत बनो कि सामने वाला पर्सन हर्ट हो जाए, ठीक है। बाकी ये आप सब अपने अपने तरीके से लागू कीजिएगा, लेकिन हाँ, बोलने से पहले सोच लेना है कि इसका आगे जा कर के क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँ, मैं आपको बीच में लटका करके नहीं छोड़ूंगी, अधूरी बात मैं आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि कुछ लोगों के रिश्ते ऐसे भी हो सकते हैं कि वो बिल्कुल कट हो जाएँ, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग मतलब अगर कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि ये रिश्ता तो मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आप कोई बड़े बड़े डिसीजंस आप ले सकते हैं, ये वो रिश्ता बेसिकली आपका ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सोच समझ करके आपको बोलना है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत रहेगा रिश्तों को लेकर के। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। देखिए, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, आप कुछ करके दिखाना चाहते हो। खास करके करियर फील्ड में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हो या किसी नई चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये कुछ नया सीखना भी हो सकता है, कुछ नया मे बी कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग रहा है, कुछ नया काम है बेसिकली, ठीक है, कुछ नई चीज़ आपके हाथ में लग रही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लेटिंग गो का मैसेज है आपके लिए। कुछ आप लोगों का ना, मतलब जिसे कहते हैं कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इमोशन डिस्टर्ब है। आप यहाँ पर देख रहे हो बॉटम ऑफ द डे का आपके लिए मून कार्ड यहाँ पर आया है, तो आपकी इमोशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आपका माइंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जिस वजह से कि वो उस चीज़ का इम्पैक्ट आपके करियर पर भी पड़ सकता है। किस तरीके से कि आप जो चीज़ हाथ में ले रहे हो, आप उस समय उस एनर्जी में ही नहीं हो कि क्या ये समय सही है मेरे लिए इस चीज़ को हाथ में लेने का, क्या ये समय सही है कि मैं इस तरफ आगे बढ़ूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत इमोशनली ड्रेन्ड हूँ, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ। तो क्या ये सही रहेगा, जिसे कहते हैं ना कि वो कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आना कि मुझे करना चाहिए इस पर कि नहीं करना चाहिए, वो जिसे कहते हैं ना फोकस की कमी होना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, ये सारे इश्यूज़ मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप करना चाहते हो लेकिन कुछ ये पर्सनल इश्यूज़, कुछ ये जो इमोशनल डिसबैलेंस आपका हो रहा है ना, उस वजह से थोड़ा ट्रस्ट फोकस नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो सकता है, एनर्जी लो जा सकती है, ठीक है, फ्लक्चुएट हो सकती है। मैंने कहा ना कि फ्लक्चुएशंस होंगे बेसिकली, क्योंकि मून कार्ड बेसिकली यही बताता है कि आपकी एनर्जी ये महीने फ्लक्चुएट होगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ आप अपने आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, ठीक है, आपके आसपास के लोग, आपको ऐसा लग रहा है ये मंथ में कि
भाई ये लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, ओके, मेरे से झूठ बोल रहे हैं, ये मेरे साथ बिल्कुल भी सच्चे नहीं हैं, ओके, इनके टू फेसेस जैसे कहते हैं ना कि टू फेसेस हैं, मेरे सामने कुछ हो रहा है, पीठ पीछे इनकी नीयत कुछ ख़राब है। तो वो चीज़ें जो है ना आपके, ये सारी चीज़ें जो पर्सनल लाइफ में हो रही हैं वो आपके करियर पे इम्पैक्ट भी डाल सकती हैं, जिस वजह से कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ध्यान आपको क्या करना है, मतलब किस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि ये आपके ओवरऑल के लिए चैलेंज बना हुआ है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, जो कि टोटलिटी का भी कार्ड है, और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, क्योंकि माइंड में बहुत खिचड़ी बनने वाली है ये मंथ में आपके लिए लियोज, ओके। माइंड में क्या खिचड़ी है ना कि मेरे जीवन में ये क्या चल रहा है, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, ठीक है। अपने ही दिमाग में, मैं यहाँ पर फिजिकली इन द सेंस आपके आसपास जो सिचुएशंस चल रही हैं, आप उससे भी लड़ रहे हो, उससे भी फाइट कर रहे हो, और आपके अंदर जो आपके माइंडसेट में जो चीज़ें चल रही है आप उससे भी फाइट कर रहे हो, ठीक है। मन में भी जो उलझने चल रही हैं, जो कुछ चल रहा है, विचार चल रहे हैं, उनसे भी आप फाइट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो ये महीने। तो उन चीज़ों को बेसिकली आपको शांत करना है। कि मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि फैमिली का प्रेशर, फैमिली इशू, पर्सनल इशू, और जो सिचुएशन पर्सनली आपकी चल रही है, और माइंड में उस वजह से जो विचार आ रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, वो सब आपके लिए ये मंथ में चैलेंज रहने वाले हैं। और इन सब से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, मेडिटेशन पर फोकस करना, ओके, अपने मन को शांत करना। और दूसरा सबसे बड़ा पावरफुल चीज़ क्या है, रात को सोने से पहले, मैं स्पेसिफिकली रात को सोने से पहले नहीं कहूँगी माय डियर, आप जब भी लोअर एनर्जीज में हो ना, डिवाइन से प्रार्थना करो, उनके साथ लो लगाओ अपनी, उनके सामने बैठ जाओ। कोई नहीं आपसे बात करने के लिए, किसी पर आपको ट्रस्ट नहीं है, आपके आसपास कोई मौजूद नहीं है, डिवाइन है, वो आपको देख रहे हैं, उनके करीब जाओ, उनसे बातें करो, आपको क्या प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करो। बिलीव मी, वो आपका साथ ज़रूर देंगे, वो अपने बच्चों को छोड़ते नहीं हैं, ओके। तो ये वक्त बस ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेंगी ये मंथ में, ये आपके लिए चैलेंज रहेंगी, ठीक है। और अगर हेल्थ की भी बात की जाए तो भाई हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हेल्थ को लेकर के बहुत, जिसे कहते हैं कि कुछ एडिक्शंस आपको पड़ सकती हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इमोशनली ड्रेन्ड हो रहे हो, मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि आप किसी तरह की एडिक्शंस में आप पड़ सकते हो। प्लीज़ अल्कोहल से दूर रहिएगा, स्मोकिंग से दूर रहिएगा, इन चीज़ों से थोड़ा बचने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब हो सकती है, जैसे कि कुछ लोग टेंशन में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। कहने का मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है ना आपके जीवन में, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके पल्ले इस समय पड़ने वाली हैं जो आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करेंगी, ओके। तो उन चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ना अवेयर रहने की ज़रूरत है। देखिए ये मैं क्यों बोल रही हूँ, आप कहोगे यार इतना कुछ तो टेंशन अब मैं कहाँ से अवेयर हूँ, इसलिए तो आप यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो। ये कोई मैं आपको आपकी एनर्जीज़ को और ज़्यादा लो करने के लिए थोड़ी आपको बता रही हूँ। एंड बेसिकली टैरो कार्ड रीडिंग्स देखने का मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या आ रहा है। अगर अच्छी चीज़ें आ रही हैं तो मैं अपनी वाइब्रेशंस को हाई कैसे बनाए रखूं, ठीक है, मुझे क्या करना है, वो गाइडेंस आपको उसमें दी जाती है। अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है, कुछ लोअर एनर्जीज आ रही हैं, तो उससे डील मैं कैसे करूं, उसके लिए आपको गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो उसको करिए और अलर्ट हुइए, अवेयर हुइए। डरने से होगा कुछ नहीं, डर से आप क्या हासिल कर लोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। रीडिंग नेगेटिव आ रही है, डर गया मैं या मैं डर गई, काम खत्म, ठीक है। उससे आपको हासिल क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आप और लोअर एनर्जीज और सोच कर नेगेटिव एनर्जीज में चले जाओगे। आपको ये ध्यान रखना है, ओके मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें होनी हैं तो मुझे डील कैसे करना है। अगर कोई जेन्युइनली कोई पर्सन मतलब मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है तो ठीक है, मुझे हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है, मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना उस सिचुएशन में, कट टू कट बाउंड्रीज बना ली, दैट्स इट। और मुझे अपने काम पर फोकस करना है, बहस नहीं करनी किसी से, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी ऊर्जा भी ड्रेन्ड, आपकी ऊर्जा भी जाएगी, आप भी ड्रेन्ड हो जाओगे, समझ रहे हो आप। तो वो काम नहीं करना है। तो कहने का मतलब, और मुझे अपनी हेल्थ का प्रॉपर वे में ध्यान रखना है, मुझे अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, दूसरी चीज़ों में लगाना है। ये चीज़ें ये बेसिकली आपको अलर्ट करती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपने हेल्थ को लेकर के ध्यान रखिएगा, किसी तरह की एडिक्शन में मत पड़ जाइएगा। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, भाई अब तो स्क्रीन टाइम ही बढ़ा दिया, मेरे को अपने ध्यान को भटकाना है, तो मैं सॉन्ग्स देख रहा हूँ या देख रही हूँ, मैं मूवीज़ देख रहा हूँ, कंटिन्यूसली देख रहा हूँ, मुझे ध्यान भटकाना है। तो किसी तरह की, देखिए डेविल कार्ड क्या बोलता है, एडिक्शंस क्या होती हैं,
कुछ भी, कोई भी काम एक्सट्रीम लेवल पर करना। अब आप ये देख लीजिएगा कि ये मंथ में क्या काम आप एक्सट्रीम कर रहे हो, क्या आप अपने काम में ही बहुत ज़्यादा डूब रहे हो, वो भी गलत है, वो भी एडिक्शन है, वो भी नहीं करना है, वो भी कहीं ना कहीं आपके मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पे इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, तो ये मंथ नेगेटिविटी तो आप पे इम्पैक्ट डाल ही रही है ना, आपको उससे कैसे फाइट करना है ये आपको ध्यान रखना है। अब उससे फाइट कैसे करोगे, कैसे करोगे फाइट? इनोसेंस की। इनोसेंस क्या है, किस में इनोसेंस होता है? बच्चों में इनोसेंस होता है। बच्चे क्या करते हैं, जो उनका मन करता है वो करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ सोचने के लिए नहीं बोलूँगी, आप बचपन में क्या करते थे उन चीज़ों के साथ कनेक्ट हो जाइए, चाहे वो गेम्स हैं, चाहे वो कोई कार्टून मूवी है, कार्टून शो है, कोई भी ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी है, जो भी आप बचपन में बेसिकली करना पसंद करते थे, उन हैबिट्स को अपने जीवन में ये मंथ में इन्वॉल्व कर लो, उन चीज़ों को अपने जीवन में ले आओ। ठीक है, उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। तो होगा क्या कि जब आप अपने अंदर के बच्चे के साथ, अपने अंदर के चाइल्ड के साथ कनेक्ट होंगे ना, तो ऐसी चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, और यही आपके लिए सॉल्यूशन भी है। ओके, अब बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल लेवल पर आप में से बहुत लोग किसी टॉक्सिक कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक साइकिल से यहाँ पर बाहर आ रहे हैं, और डेफिनेटली ये जो साइकिल है ये बहुत लंबे समय से आपसे जुड़ा हुआ है। ये कोई भी साइकिल हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई नेगेटिव पैटर्न हो सकता है, कोई भी सिचुएशन बेसिकली ये हो सकती है। तो ये आपसे ना बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है, और आप जो हो इस महीने उस चीज़ से रिलीज होगे। लेकिन रिलीज तो हो रहे हो, ये बहुत गुड न्यूज़ है लेकिन इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है ना, कि ये चीज़ आपको हिला करके जाएगी। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो 10 ऑफ सोर्ड्स है, ये बंदा जैसे पूरा ख़त्म हो गया है, पूरा हिल चुका है। जैसे कि इसको बेसिकली मैं आपको अगर ऐसे बोलूँ ना कि जिस इंसान पर अभी ही पर्सनली उस लेवल पर मत जाइएगा, भाई सब पर डाउट मत करने लग जाएगा। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली इसी ऊर्जा को कनेक्ट कीजिएगा कि जैसे किसी इंसान पर आपने हद से ज़्यादा ट्रस्ट किया, आपने सपने में भी नहीं सोचा कि ये इंसान कभी मेरे साथ कुछ गलत करेगा या मेरे ट्रस्ट को तोड़ेगा, उसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, आप बस टूट गए। ये वो ऊर्जा है, ये वो ऊर्जा है जो आपको जगाती है, जो आपकी अवेकनिंग करती है। बेसिकली आप यहाँ पर फीनिक्स की ऊर्जा है कि कुछ है, किसी ये नेगेटिव पैटर्न, ये कार्मिक पैटर्न इसी तरीके से रिलीज होना था, इसने आपको हिला करके ही जाना था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इस चीज़ से कनेक्टेड थे। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ इस महीने आपकी रिलीज़ होगी, आप इससे मुक्त होगे। ठीक है, लेकिन इसमें आप भी जलने वाले हो ना। ओके, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, देखिए एक बात तो यहाँ पर बता दो, जो भी यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जो भी यहाँ पे कार्मिक है, उसे तो रिलीज़ होने दो, वो तो होगा ही होगा, उस चीज़ को पकड़ के मत बैठो। ओके, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल करेक्टली गाइड करेगी ये मंथ में। एक बात आपको यहाँ पर ये मैं बता दूँ, जो भी आपके लिए जो भी आपके साथ हो रहा है ना, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है। अब इमोशंस को थोड़ा सा साइड में रख देंगे हम, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है वो आपको बिल्कुल करेक्टली गाइड करेगी, उस बेसिस पर आप अपने डिसीजंस लीजिए। ओके, और ये मंथ यही कह रहा है कि डेफिनेटली रिश्ते भी उतने इम्पॉर्टेंट हैं जितना आपका करियर, जितने आपके फाइनेंसेस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा आपको यहाँ पर बैलेंस करके अपने जीवन में चलने की ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली सबके जीवन में तो टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है ना, सभी थोड़ी टॉक्सिक रिश्तों से ही डील कर रहे हो आप। ज़रूरी थोड़ी है कि आप सभी के पार्टनर टॉक्सिक हों, या आप सभी के कोई रिश्तेदार टॉक्सिक हो जिनसे आप अभी करंटली डील कर रहे हो। तो थोड़ा सोच समझ करके, मैंने बोला ना यहाँ पर बुद्धि को भी यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करी और मतलब ऐसे हो गए कि हाँ भाई ये भी गलत है तो ये भी गलत है, मैंने तो सबको ख़त्म कर देना अपनी लाइफ से, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है डेफिनेटली आपके जीवन में ना ये महीने करियर वाइज बहुत पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, आपके नए दोस्त भी यहाँ पर बनेंगे, तो थोड़ा ना अपने आप को ओपन रखो। और एक चीज़ और ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए बता रही है कि ये जो कुछ नेगेटिव लोग या सिचुएशन भी, खास कर ना मुझे यहाँ पर लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी। ओके, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडलीनेस, फ्रेंड्स की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है, दोस्त भी हो सकते हैं। तो कुछ नए दोस्त आपके जीवन में ये मंथ में बनेंगे भी,
क्यों बनेंगे बता देती हूँ, क्योंकि कुछ आपने ऐसा भर रखा था नेगेटिव अपने जीवन में, जब वो रिलीज़ होगा ना तो जगह बनेगी नए और अच्छे सोल फैमिली के लिए। तो नए लोग, नई चीज़ें, ग्रोथ आपकी लाइफ में ये मंथ में आने वाली है, ठीक है। तो उसको वेलकम कीजिए, उसके लिए ओपन रहिए। तो जो नेगेटिव पैटर्न रिलीज़ हो रहा है ना, जो नेगेटिव है, आपको पता है ऑलरेडी, आप ऑलरेडी कितने बड़े कितने टाइम से, आप कितने सालों से आप इस पैटर्न में बंधे हुए हो, ठीक है, इस कार्मिक पैटर्न में हो, वो जीवन से आपके रिलीज़ होगा ही होगा, आप अच्छे से जानते हो। तो उसे रिलीज़ होने दें, ठीक है। आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। लेट्स सी। और आपके लिए हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पर लियोज़, आपके लिए कंपैरिजन का मैसेज है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक। देखो ये महीने ना अपनी लाइफ को बिल्कुल भी किसी से कंपेयर मत करना। देखो मैं सिर्फ ये महीने की इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मंथ की रीडिंग कर रही हूँ, राइट। अदरवाइज हम में से किसी को भी कभी भी किसी के साथ, किसी के जीवन में क्या घटित हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी, हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। सबका अपना कार्मिक लेसन है, कार्मिक सिचुएशंस है, कर्मा है सबका, वो अपना कर्मा ले रहे हैं। तो हमें कोई हक ही नहीं है किसी से जेलस होने का, ठीक है। तो इस बात को आप बेसिकली समझ लीजिए। आपके साथ इस महीने जो भी कुछ हो रहा है ना, अपने आप को कंपेयर मत करो कि किसी की ज़िंदगी कितनी स्मूथ चल रही है, मेरी ज़िंदगी में क्या है। आप अपने कार्मिक को रिलीज़ कर रहे हो माय डियर, तो एक्सेप्ट करो उसे, उस पावर में आओ। अपने आप को और ड्रेन मत करो सामने देख करके कि अरे वो कैसे जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ऐसा नहीं सोचना है, ओके। लेट्स सी। और आपके लिए यहाँ पर डिवाइन क्या मैसेज आपको दे रहे हैं। थैंक यू माँ बाबा, गुरु जी, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं लियोस के लिए जुलाई मंथ के लिए और क्या मैसेज आप देना चाहते हो। एनी गाइडेंस, एनी मैसेज फॉर लियोस। थैंक यू। बेस रूट चक्रा पर काम कीजिए, ये मंथ आप रूट चक्रा पर काम कीजिए, ओके। इससे पहले कि मैं ये कार्ड्स ओपन करूँ ना, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं जुलाई मंथ में 2 डेज़ की वर्कशॉप लेकर के आने वाली हूँ गाइस, इटालियन फॉक्शायर्स की, ओके। बेसिकली ये जो फॉक्शायर्स हैं ये आपकी पूरी ज़िंदगी को बदलने वाले हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरी बातों पर यकीन करो जो मैं इस समय बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए और खुद आप वो काम कीजिए, खुद वो चैंट्स कीजिए और अपनी लाइफ में खुद डिफरेंस देखिए। जिसे कहते हैं ना कि हमारे जब हम छोटे थे तो वो एक ऐड आती थी ना मेलोडी की, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, तो लाइक ये इसी तरह की वर्कशॉप है। तो आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए। अगर आप किसी तरह के भी हेल्थ इशू से, मेंटल इशू से, करियर इश्यूज, करियर में कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं, स्टैगनेंट हो गए हो, कहीं रुक गए हो, ग्रोथ नहीं मिल रही है, फाइनेंसेस ग्रो नहीं हो रहे हैं, फाइनेंसेस को लेकर के इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर के, प्यार को लेकर के इश्यूज आ रहे हैं, और मतलब एवरीथिंग, आपकी पर्सनल खुद की ग्रोथ में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उसके लिए कुछ लीगल मैटर्स भी आपके चल रहे हैं, वो सब उसमें मैं आपको देने वाली हूँ, आपको सिखाने वाली हूँ। 2 डेज़ की वर्कशॉप ये रहने वाली है और आप उस वर्कशॉप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइव नहीं रहेगी वर्कशॉप, बेसिकली व्हाट्सएप होगा और व्हाट्सएप पर वर्कशॉप होगी 2 डेज़ की। तो आप अपनी टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी कन्वीनियंट हो, आपका सही आपको ठीक लगे, आप तब उसको देख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं या उसको पढ़ सकते हैं। और बिलीव मी, ये जो वर्कशॉप है ये आपकी पूरी ज़िंदगी को बदलने की वो पावर रखती है। पूरी ज़िंदगी, जिसे कहते हैं ना कि आपका पूरा फिजिकल, मेंटल, आपके पूरे जिसे कहते हैं मटेरियल चेंज पूरा, ओके। तो इस वर्कशॉप को मैं तो यही कहूँगी कि सभी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए और मैंने इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा रखे भी नहीं हैं, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ज्वाइन कर पाएँ और इस वर्कशॉप का फ़ायदा उठा पाएँ बेसिकली, ठीक है। तो इस वर्कशॉप की वैसे जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 799, ऑलमोस्ट 800, ओके। तो 2 डेज़ की वर्कशॉप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं और आपको यहाँ पर डिवाइन क्या
कह रहे हैं ये मंथ के लिए? इमोशनल विड्रॉवल। भाई इमोशनली थोड़ा आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है ये मंथ में, आपको बोला जा रहा है। आप अपने कर्मा को रिलीज़ कर रहे हो, तो मैं कहूँगी ये मंथ में जितना हो सके डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को, अपने बॉन्ड को और स्ट्रांग बना दीजिए, ठीक है। और आपके लिए ना मतलब मेडिटेशन करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी के कांटेक्ट में आना, नेचर के कांटेक्ट में आना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप एंड अलायंस। डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, चाहे आपको किसी भी लेवल पर, किसी भी मैटर में यहाँ पर सपोर्ट चाहिए, फाइनेंसेस को लेकर के, करियर को लेकर के, किसी प्रॉब्लम इशू को लेकर के, वहाँ आपको वो हेल्प, वो मदद यहाँ पर मिल रही है। आपके लिए हेल्प यहाँ पर आ रही है, बस ज़रूरत है तो आपको उस मदद को कैच करने की। क्या आप रेडी हैं उस मदद को लेने के लिए? यहाँ पर डिवाइन आपसे ये पूछ रहे हैं, तो ओपन रखिए अपने आप को, ठीक है। और मटेरियल हार्वेस्ट, अगेन यहाँ पर देखिए डिवाइन आपको ये कहना नहीं भूले हैं कि जो आपके पास जितना है, जो आपको वो दे रहे हैं, उससे डिस्कनेक्ट मत होइए, उसको अनदेखा मत कीजिए। सारा फोकस अभी आप ये मंथ में क्या कर रहे हो कि आप सिर्फ नेगेटिविटी पर फोकस कर रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हो रही हैं, मेरे से ये छूट रहा है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है। तो आपको बोला जा रहा है अपने जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, सबके पास है, हम सभी के पास ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं काम करने के लिए, आंखें दी हैं देखने के लिए। सोचिए जिनके पास हाथ नहीं है काम करने के लिए, उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है। जिनके पास आंखें नहीं है देखने के लिए, उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है। बहुत चीज़ें हैं, हम तो फिर भी बहुत ब्लेस्ड है, ओके। तो आपको बोला जा रहा है उन चीज़ों के लिए डिवाइन को थैंक यू बोलो, ऑलवेज उन्हीं पर फोकस कीजिए और ग्रेटफुल रहिए, थैंक यू बोलिए। ये मंथ आपको फोकस करना है उन्हीं चीज़ों पर। जितना आप अपने जीवन में इस महीने अच्छी चीज़ों पर फोकस करेंगे, आप इन चैलेंजेस को ईजिली ओवरकम कर जाओगे, ईजिली आप उनसे बाहर आ जाओगे। बिलीव मी, ये कार्ड वही बता रहा है आपको, ओके। लेट्स सी, थैंक यू। और क्या मैसेज है? 3 कार्ड वैसे लेने तो नहीं थे। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड एक्शन। डेफिनेटली आप जो अपने जीवन में करना चाहते हो ना, पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ते रहो, एक्शन लो। ये वक्त अब एक्शन लेने का है, लेकिन एक्शन कैसा? बैलेंस्ड एक्शन। ये नहीं कि आप इमोशनल हो गए तो एक्शन ले लिया, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो तो एक्शन ले लिया। बैलेंस्ड एक्शन। मैं कहूँगी कि जब भी आपको कोई डिसीज़न बनाना है अपने जीवन में, पहले थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। 2-3 दिन का वक्त लीजिए, 3-4 दिन का वक्त लीजिए, रेगुलर मेडिटेशन कीजिए। डिवाइन से पूछिए, रात को सोने से पहले पूछिए कि मेरे लिए जो भी चॉइसेस हैं, या मेरे लिए क्या ये डिसीज़न लेना सही है या नहीं है, या मुझे इनमें से क्या डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। बिलीव मी, आपको ये 3 से 4 दिन में वो आंसर डेफिनेटली मिलेगा। बस आंखें बंद करके उसी डिसीजन को ले लो। एंड विमेन होल्डिंग अ कॉइन, अगेन मुझे ना ये ऐसा लग रहा है, देखिए फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव तो होंगे ये महीने, आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल एंड सिक्योर रहने वाले हो। और फाइनेंसेस मतलब फाइनेंसेस आपकी तरफ आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। मनी मैग्नेट आप बेसिकली बनते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। और ये कार्ड कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मुझे किस चीज़ को लेकर के बता रहा है इस समय, कि आपको अगर किसी भी लेवल पर कोई भी सपोर्ट या मदद की ज़रूरत है, वो आपके लिए अवेलेबल है ये मंथ में, ओके। एंड यस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपकी तरफ खुशियाँ आ रही हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर बोला है ना, देखिए हम क्या करते हैं कि जब हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव रिमूव हो रहा होता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, मेरे जीवन में क्या हो गया। बेसिकली आपने कहते हैं ना कि आई रियली डोंट नो अब ये वर्ड आपको अच्छा लगे कि नहीं लगेगा, बट प्लीज़ इस चीज़ को मैं इंटेंशनली नहीं बोल रही हूँ। जस्ट एक एग्जाम्पल कि जैसे कि आपने अपने जीवन में ना बहुत कूड़ा इकट्ठा कर लिया है, अभी उसको निकालना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप उसकी सफाई नहीं करोगे, आपके घर में नई चीज़ें एंट्री कैसे करेंगे, आपके जीवन में नई चीज़ें, ब्लेसिंग्स कैसे एंट्री करेंगी। तो बेसिकली वही कार्य डिवाइन ये महीने आपके लाइफ में कर रहे हैं। तो उसके लिए ओपन रहो, क्योंकि आपके जीवन में बहुत अबंडेंस आ रही है। तो चाहे वो गुड हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप्स हैं, वो आपके जीवन में आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, जिन पर आप विश्वास कर पाएँ, ओके। तो येस माय डियर लियोज,
ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, उन तक ये पहुंच पाए। और डेफिनेटली अगर आप वो वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप पर सिर्फ मैसेज ही कीजिएगा, कॉल्स अलाउ नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।